हेलो एवरीवन, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस मैथ मेकर्स इंडिया पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी क्लास 9th लेक्चर नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे अपन लिख रहे हैं कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, तो इसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो रैशनल नंबर सेटिस्फाइज द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे लॉ जो है रैशनल नंबर के द्वारा फुलफिल होता है फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो पहला कंडीशन यहाँ पे लिख रहे हैं कि इफ़ वी ऐड, मान लीजिए हम दो रैशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो अगेन आपको वो एक रैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार इफ़ वी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ टू एनी रैशनल नंबर्स देन वी अगेन गेट ए रैशनल नंबर। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को अगर अपन जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं तो आपको वो रैशनल नंबर ही मिलेगा। दूसरा केस लिख रहे हैं कि इफ़ वी ऐड, सेम दिस कंडीशन, इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर। यहाँ पे बात हम इरेशनल नंबर के केस में कर रहे हैं। आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इरेशनल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसके क्वेश्चन जो 1 नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है उसके एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें कि मान लीजिए दो रैशनल नंबर ले लीजिएगा, उनको ऐड कीजिएगा, तो कोई भी दो रैशनल ले लीजिएगा, मान लो 1/2 प्लस 1/4 है ना। इसको जब आप ऐड करोगे तो भी आपको एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पे बात कर रहे हैं कि दो इरेशनल नंबर को लेना है, ठीक है। तो मैं मान लीजिए लेता हूँ √6 प्लस माइनस √6। तो यहाँ इसको फिल करने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी है कि √6 प्लस माइनस √6 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0। आपने दो रैशनल नंबर का ऐड किया, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, दो इरेशनल नंबर का आपने एडिशन किया और आपको क्या मिल गया, एक रैशनल नंबर। तो ये यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं कि इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑफ टू इरेशनल नंबर्स आर नॉट ऑलवेज इरेशनल, ये हमेशा इरेशनल नहीं होगा। जिन इन एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, √2 प्लस माइनस √2 है ना, तो √3 इंटू √3 एटसेट्रा। तो चलिए इसके आगे अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं कि इफ़ बी ऐड एंड मल्टीप्लाई ऑफ रैशनल नंबर्स विद इरेशनल, ये इरेशनल लिखा हुआ है। तो अगर हमारे पास दो नंबर है जिसमें से एक नंबर अगर रैशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, अगर उनको हम ऐड करेंगे तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर आपका मैं यहाँ पे ले लूँ रैशनल प्लस दूसरा नंबर ले रहा हूँ इरेशनल, अगर इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ कि अगर एक रैशनल नंबर है और दूसरा आपका इरेशनल है और उनका हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आपको ये भी इरेशनल ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर दो नंबर आप चूज़ कर रहे हैं जिसमें से एक नंबर आपका रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो उनका जब आप ऐड करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से इसको क्लियर करूँगा यहाँ पे कि जैसे कि मैं एक रैशनल नंबर ले रहा हूँ, जैसे कि मैंने लिया 2 एक रैशनल नंबर है, दिस बिलोंग्स टू Q, एंड यहाँ पे ले रहा हूँ √2। √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इन दोनों का जब आप ऐड करेंगे 2 प्लस √2 तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपका बिलोंग करेगा QC में। QC का मतलब ये जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन को बात करें कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू √2, तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द इरेशनल नंबर। तो ये दोनों ही कंडीशंस आपकी इरेशनल नंबर के लिए फुलफिल होंगी। तो ये आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास दो नंबर हैं जिसमें से एक नंबर आपका रैशनल है और दूसरा इरेशनल, तो उनका एडिशन जो है वो इरेशनल होता है। इसी प्रकार अगर दो नंबर आपके पास हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल, उनका प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी को अपन बोलते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए इसको कंटिन्यू और करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको एग्जाम्पल नंबर 12 से दिखाया गया है एनसीईआरटी में, आप इसको देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन है कि चेक वेदर 7/5, 7/5, √2 प्लस 21 एंड π-2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। आपको चेक करना है कि ये इरेशनल है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि वी नो दैट √5, √2 और π, ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे अपन जब 7/5 की बात करेंगे तो जो आपका 7 है वो आपका रैशनल नंबर है और √5 आपका क्या है, इरेशनल। जैसे कि यहाँ से हम देख चुके हैं इसको,
अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि अगर अपने पास दो नंबर हैं, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल, तो इनका जब आप प्रोडक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। तो जो 7 अंडर रूट 5 है तो ये आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 7 अपॉन अंडर रूट 5। तो इसका जब आप रेशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में इसका रेशनलाइज करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो क्या आएगा, ये 7 अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 क्या मिलेगा आपको, 5। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, इरेशनल है ना, और नीचे क्या है, रैशनल। तो आपको ये नंबर भी आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 5 की वजह से पूरा का पूरा नंबर जो है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो आपका 7 अपॉन 5 है, 7 अपॉन 5 है वो आपका क्या है, रैशनल नंबर है, और अंडर रूट 5 जो है वो क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, देन यू गेट ए इरेशनल नंबर। तो दूसरा नंबर जो है वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगला लिखा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस 21। तो ये आपका जो है वो इरेशनल नंबर है, हमने थोड़ी देर पहले इसको लिखा था, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल। प्लस ये आपका जो 21 है वो आपका रैशनल नंबर है। तो थोड़ी देर पहले ही हमने सिखाया था कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। थोड़ी देर पहले इसकी हमने पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में बात करी थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है पाई माइनस 2। चूँकि आपको पता है ये जो पाई है वो इरेशनल नंबर है और 2 जो है वो आपका रैशनल नंबर है, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। तो ये चारों क्वेश्चंस यहाँ पे आपके इरेशनल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम बात करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ऐड दिस वन एंड दिस वन, दोनों को आपको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए सिंपल जो हम ऐड करते हैं वैसा ही करेंगे, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 है ना, ये अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, इनको ऐड करना है आपको। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। तो आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 5 अंडर रूट 3, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 2, और यहाँ से आएगा माइनस 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 2 और ये यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 अंडर रूट 2। तो 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 इनको जब जोड़ेंगे या अंडर रूट 2 को कॉमन लेके जोड़ेंगे तो अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2 प्लस 1। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसी प्रकार इसका लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं दोनों से, तो आपको क्या मिलेगा, 5 माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1 कितना आएगा, 3 अंडर रूट 2, प्लस ये आएगा 5 माइनस 3 होता है 2 है ना, तो आएगा 2 अंडर रूट 3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा यहाँ तक इसको किस तरीके से जोड़ा गया है। तो 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, इस तरीके से इसको अपन ऐड करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 5 बाई 2 अंडर रूट 5, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है। तो बहुत ही आसान है ये। तो 6 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 5, तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12, ब्रैकेट में क्या आएगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, और यहाँ पे दोनों ही नंबर आपके अंडर रूट में हैं और सेम नंबर है, तो 12 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 होता है आपका 5। ऐसे ले सकते हैं, अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम इंटू एन, है ना। तो यहाँ पे अगर इसको अपन फॉलो करते हैं इस प्रॉपर्टी को, तो आपका अंडर रूट एम मान लीजिए 5 है, ये भी 5 है, तो आपका अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5, ये होता है अंडर रूट 25, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 12 इंटू 5 कितना आएगा, 60। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करना था। तो उम्मीद करते हैं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन ये लिख रहे हैं कि डिवाइड 8 अंडर रूट 15 y 2 अंडर रूट 3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिवाइड 8 अंडर रूट 15 y 2 अंडर रूट 3। तो चलिए इसको यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है 8 अंडर रूट 15, इसको डिवाइड देना है आपको 2 अंडर रूट 3 से। तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे अंडर रूट 15 को ये लिखने का तरीका है कि अंडर रूट 15 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 5 15, राइट। तो यहाँ पे लिख लिया हमने अंडर रूट 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। तो यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं। इसके बाद बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ 8 एज इट इज़ लिखा हुआ है।
तो अंडर रूट एम इंटू एन की एक प्रॉपर्टी होती है अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन, इसको यूज़ किया गया है। तो अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 5 आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कट जाएगा आपका, और 2 से यहाँ काट सकते हैं इसको 8 को, तो आएगा 2 4 8, तो आपका यहाँ पे बचेगा 4 अंडर रूट 5। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से हम मूव करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं कि लेट ए एंड बी वी पॉजिटिव रियल नंबर्स, ए और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो अंडर रूट ऑफ ए अपॉन बी इसको अपन अलग अलग करके लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। इसी प्रकार अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। इसी प्रकार इसको अपन यहाँ से इसको लिख सकते हैं जैसा कि आपने देखा था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो आपका होता है, ये आपका वैल्यू आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हमने ए के स्थान पर अंडर रूट ए लिया हुआ है और बी के स्थान पर अंडर रूट बी लिया हुआ है। सपोज इफ वी रिप्लेस ए वाई अंडर रूट ए एंड बी वाई अंडर रूट बी, so this becomes under root a plus under root b into under root a minus under root b is equal to a minus b। a स्क्वायर आ रहा है तो मतलब अंडर रूट ए का होल स्क्वायर आएगा, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर आपका a आएगा, इसी प्रकार अंडर रूट b का जो होल स्क्वायर आएगा वो b आएगा। तो इस तरीके से अपन बहुत सारे पढ़ सकते हैं इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ को, उनमें से ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए और सारे क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड हम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला दिया हुआ है 5 प्लस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस अंडर रूट 5। दूसरा क्वेश्चन है 5 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस अंडर रूट 5। तीसरा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। चौथा दिया हुआ है कि अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 5 प्लस अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 5। तो इसको सिंपली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं 5 का पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले 5 का 2 में करूंगा तो 5 2 आएगा आपका 10। 5 का जब मैं अंडर रूट 5 में करूंगा तो आएगा 5 अंडर रूट 5। अब 5 का इन दोनों में पूरी तरीके से हो चुका है, अब मैं करूंगा अंडर रूट 7 से। तो जब अंडर रूट 7 से मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 2 अंडर रूट 7। अब दोनों ही जगह प्लस है तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, तो ये आपका लिख सकते हैं हम अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ये आएगा 10। ये आपका देख सकते हैं ये आपका रहेगा 5 अंडर रूट 5, यहाँ से आएगा ये 2 अंडर रूट 7, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट ऑफ 35। क्लियर है यहाँ तक? तो यही इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया होगा। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा जो लिख रहे हैं उसमें ये लिख रहे हैं 5 प्लस अंडर रूट 5, तो ये बहुत ही आसान है यहाँ पे। और दूसरा लिख रहे हैं 5 माइनस अंडर रूट 5, तो ये लिख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बहुत ही फेमस फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a आपका कितना है 5, तो ये कितना आएगा 5 का स्क्वायर, और b कितना है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो ये आएगा 5 का स्क्वायर जो रहेगा 25 रहेगा, और अंडर रूट 5 का जो स्क्वायर रहेगा वो 5 रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ गया 20। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब तीसरा जो दिया है वो लिखा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी अपन यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप जानते होंगे, बहुत फेमस फार्मूला है ये भी। तो a का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर आएगा वो 3 आएगा, अंडर रूट 7 का जो स्क्वायर होगा वो 7 होगा, और यहाँ से आएगा 2 अंडर रूट 7 3 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7 इंटू 3। तो इनको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 3 कितना आएगा 10, प्लस 2 अंडर रूट कितना आएगा ये 21। तो यहाँ पे वैल्यू आया 10 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 21। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। इसी प्रकार हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिखा हुआ है अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 7, उसके बाद लिखा हुआ है कि अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7। तो यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो है अंडर रूट 11 और b का जो वैल्यू वो अंडर रूट 7। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है वैल्यू, तो ये आएगा अंडर रूट 11 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट
7 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 11 का स्क्वायर आएगा आपका 11 और 7 का स्क्वायर आएगा 7। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 7 कितना आएगा आपका 4। तो ये आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17 है एनसीईआरटी में कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। 1/√2 में जो लिखा हुआ है इसमें डिनोमिनेटर को रेस्पेक्ट में रैशनलाइज करना है इसको। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 1/√2 लिखना है पहले और विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। तो इसका √2 का न्यूमरेटर में और √2 का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यू आपका आएगा √2 क्योंकि √2 मल्टीप्लाई बाय 1 देन यू गेट √2। इसी प्रकार √2 का √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो ये वैल्यू जो आया है वो है √2/2। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में इस नंबर को 1/√2 को रैशनलाइज करना होता है। तो बहुत सिंपल है ये, इसको रैशनलाइज करना विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 18 है ये। तो इसमें ये लिख रहे हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 + √3। जो 2 + √3 है 1/2 + √3 इसको जो है डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में रेशनलाइज करना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको रेशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर। तो आपका जो नंबर है वो लिखा है 1/2 + √3 और इसको विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर रेशनलाइज करना है। तो इसको रेशनलाइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो बीच का सिंबल है चेंज होता है। तो यहाँ पे आएगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 2 + √3 लिखा है तो हमने इसमें जो रेशनलाइज किया है विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर तो हमने 2 - √3 से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया हुआ है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 - √3 लिखा होता तो हम यहाँ पे क्या करते, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 + √3 से मल्टीप्लाई करते। बट यहाँ पे 2 + √3 है इसलिए हमने माइनस लगाया हुआ दोनों जगह। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 - √3 और नीचे आएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। तो इसको लिख लीजिएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर आएगा 2 - √3 और नीचे आएगा, देखिए इसको a + b इंटू a - b। तो आप अच्छे से जानते हैं कि a + b इंटू a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b²। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं कि a + b, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है आपका √3 इसका स्क्वायर। तो ये आएगा 2 - √3 अपॉन 2 का स्क्वायर आएगा 4, √3 का स्क्वायर आएगा 3। तो केवल वैल्यू जो आएगी 2 - √3 अपॉन 1 आएगी। 1 को आप लिखें या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको केवल लिख सकते हैं 2 - √3। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/√3 - √5। इसको आपको विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसको किस तरीके से रैशनलाइज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है 5/√3 - √5। इसको हम रैशनलाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आएगा √3 + √5 अपॉन √3 + √5। तो यहाँ पे हमने इसको डिनोमिनेटर के रेस्पेक्ट में रैशनलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे √3 - √5 लिखा हुआ है इसलिए हमने √3 + √5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है। मान लीजिए अगर यहाँ पे प्लस लिखा होता √3 + √5 तो जो है हम यहाँ पे √3 - √5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने प्लस दोनों साइड लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया हुआ है, समझ में आया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा आपका न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/√3 + √5, ये आपका आएगा √3 + √5 डिवाइडेड बाय √3 - √5, √3 + √5। आप देख सकते हैं a - b इंटू a + b। तो ये आपका आएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो ये किया हुआ है a - b इंटू a + b इक्वल टू a² - b²। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। तो इसके बाद ऊपर आएगा 5 इंटू √3 + √5 डिवाइडेड बाई √3 का जो स्क्वायर होगा वो आपका आएगा 3, √5 का जो स्क्वायर आएगा वो 5। तो इसको अपन लिख सकते हैं 5 of √3 + √5 डिवाइडेड बाई,
यहाँ पे 5 जो है वो बड़ा है, 5 बड़ा है 3 से, क्योंकि 5 नेगेटिव है तो यहाँ पे बचेगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं 5 √3 + √5 अपन -2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ से मूव करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 है एनसीईआरटी में। तो ये बात करते हैं इसके बारे में कि रैशनलाइज, ये लिखा हुआ है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 + 3√2। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर इसको रैशनलाइज करना है। तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 + 3√2, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 7 - √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम अभी बता चुके थे, है ना। 7 - 3√2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर माइनस होता है इस जगह तो हम यहाँ पे प्लस लेते हैं दोनों जगह, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस इसलिए हमने माइनस लिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा आपका 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय, ये आपका लिखा हुआ है a + b × a - b। तो ये आपका आता है a² मीन्स 7 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3√2 का स्क्वायर। ये सेम फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है हमने, a + b × a - b। मैंने ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, a² - b²। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 7 - 3√2, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखा हुआ है, 7 का स्क्वायर जो होगा वो 49 होगा, और यहाँ पे 3√2 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर आएगा 9, √2 का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 2, है ना। तो 9 × 2 कितना आएगा आपका 18। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये आपको मिलेगा 7 - 3√2 डिवाइडेड बाय ये 49 - 18 आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 31। तो 7 - 3√2 अपॉन 31। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए। एनसीईआरटी आपका जो टॉपिक है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।